अब जैसे कुछ वक्त में ही कांवड़ यात्रा भी आरंभ होने वाली है, वो वक्त आ रहा है जब कांवड़ यात्रा होती है। लेकिन अब ना बहुत सी जगहों पे एक वक्त था जब कांवड़ यात्रा लोग बहुत ही साफ मन से भक्ति भाव से करते थे। आजकल कांवड़ यात्रा देखा जा रहा है कहीं ना कहीं एक शोर का और शो ऑफ का एक वो मीडियम ज्यादा बन गए, और अक्सर उसमें ये भी दिखाया जाता है महादेव को कई बार चिलम पीते हुए, उनकी कुछ ऐसी झांकियां बना दी जाती हैं, फोटोज लगा दी जाती हैं, वैसे गाने लगा दिए जाते हैं। क्या आप इस चीज का किसी भी तरह से समर्थन करते हैं कि महादेव को इस रूप में दिखाना या दर्शाया जाना सही है? ये सब जितने लोग कर रहे हैं ये इनको नशा करना है, इसलिए वो भगवान शिव का सहारा समझ रहे हैं। कि ऐसा किसी पुराण में, किसी आपके वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता कि भगवान शिव गांजा पी रहे हैं और चीलम लगा रहे हैं, ऐसा कहीं पर नहीं। उनको आप मदिरा का पान करवा रहे हैं, ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं मिलता है हमें। भगवान शिव तो सरल सहज है, ये सब कहाँ करने का उनके पास समय है। और ये अगर खाना ही है तो आप धतूरा खाइए, कोई धतूरा खाने प्रसाद आपको नहीं मिलेगा। हुड़दंग करने के लिए लोग भगवान का सहारा लोग ले रहे हैं। सीधे कहिए कि हमको ये मद्यपान, ये नशा आदि करना है, भगवान शिव का सहारा मत लीजिए, क्योंकि भगवान शिव तो भोले भाले हैं। ये सब नहीं, उनको तो खीर प्रिय है, खीर का भोग लगाइए। माता पार्वती कितना भाव से भगवान शिव को भोग लगा रही हैं। खीर से भगवान शिव को भोग लगाने से अनेक ऐश्वर्यों की प्राप्ति। तांबुल का भोग लगाइए, नाना प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाइए। हमारी दादी जी थी, तो आप करते अनटोल्ड को जो स्टोरी सुनाइए, कभी याद आ गया तो मानसिक भगवान को भोग लगाती थी। विश्वनाथ मंदिर जब छोटा था, पुराना प्रांगण, तो साइड में एक चौतरा टाइप का, एक पत्थर टाइप का लगा करता था। तो उसमें दादी जी हमारी बैठ जाए और ऐसे ध्यान करते हुए कहीं बाबा दाल चावल का भोग लगाओ, बाबा मलाई का भोग लगाओ, बाबा मलाइयों का भोग लगाओ, बाबा पान का भोग लगाओ, नाना प्रकार की वस्तुओं का भोग वो मानसिक लगाती थी। आज मैं सोचता हूँ अगर उस समय पे कैमरा होता, मैं छोटा सा था, उनके साथ में विश्वनाथ मंदिर जाता था, वो लगाती थी, तो उनका भाव देख करके आप समझिए अभी मैं सोच रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वो इतने, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे, और उस समय वो स्मरण करती थी उन सारी वस्तुओं को कि नाना प्रकार का भोग भगवान विश्वनाथ लगा रहे हैं, और भोजन उसी भाव से हमारी दादी जी बनाती नहीं। तो कहीं ना कहीं भगवान जो है वो भाव के ही भूखे हैं। आपका उनको कुछ नहीं चाहिए, वो आप उनसे हैं, आपसे भगवान नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि हमसे भगवान है, हम कर रहे हैं, हम तो कुछ कहाँ कर रहे हैं, हमारे द्वारा तो वास्तव में कुछ हो ही नहीं रहा है। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो सही में जो हम सोच, जैसा हम बेस्ट जो होता रहेगा ना, आउट ऑफ द बेस्ट, आउट ऑफ द थिंकिंग हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो करते हैं हमारे लिए क्या करते हैं, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करते हैं। तो हमने महादेव की कृपा रूप की बात करी, कृपालु एक उनके रूप की बात करी, पर महादेव को वो भी कहा जाता है जो सृष्टि का संहार करने वाले भी हैं। उनका एक वो रूप भी है, एक रौद्र रूप भी है महादेव का, प्रलयंकर है। हाँ जी, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि महादेव का वो रूप कैसा है, या वो किस स्थिति में होता है? वो हमारे जीवन में हर स्थिति में हो रहा है, लेकिन हमें अनुभव करना है। अच्छा। जब हम कुछ सोच रहे हैं तो वह ब्रह्मा है, जब उस पर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो वह विष्णु है, जब उसको हम खत्म कर ले रहे हैं तो वह महादेव अर्थात महेश्वर है। इस चीज को अनुभव करिए। जब हम कुछ सोचे, ब्रह्मांड की रचना हो गई, कौन किया? ब्रह्मा किए। सृजन कौन कर रहा है? विष्णु कर रहे हैं। उस पर कुछ कार्य करना है, जो समाप्त हो गया तो क्या हुआ? भगवान शिव है। तो भगवान शिव जब प्रलय लाते हैं, प्रलय लाने वाले भगवान शिव है। लेकिन हमारी काशी की तो महिमा देखिए, काशी में कभी प्रलय लाएंगे? भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी अविनाशी है। प्रलय लाएंगे भगवान शिव, क्योंकि अलग अलग युग में, अलग अलग समय पर, कलयुग अंतिम चरण में जब आएगा तो भगवान शिव संहार करेंगे। पाप जब बढ़ जाएगा, पुण्यात्मा कम हो जाएंगे, पुण्य कम, पाप सबसे ज्यादा, तो सृष्टि का फिर ब्रह्मा जी नई उसका निर्माण करेंगे, ब्रह्मांड का, पृथ्वी का, और भगवान शिव फिर उस पृथ्वी में ले जाके त्रिशूल को फिट कर देंगे। इस पर काशी है। तो काशी प्रलय के पहले भी थी, प्रलय के बाद भी रहेगी, आज भी है, काशी सदैव रहेगी। काशी अविनाशी।